दोस्तों आज का टॉपिक है पैरेटो एनालिसिस। आप सिक्स सिग्मा 8D मेथोडोलॉजी कीजिए या फिर क्यूसी स्टोरी, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वैसे तो हम पैरेटो एनालिसिस बहुत दिनों से करते आए हैं, बिल पैरेटो ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन हम इसको बचपन से ही जानते आए हैं। आपने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ कुछ मैरिज ओकेजन या वगैरह शादी वगैरह का होता था, तो हम लोग पहले क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग गोल्ड का अरेंजमेंट या ऑर्नामेंट, हम लोग को पता था कि ये सबसे महंगी चीज़ है। सेकंड चीज़, पार्टी में क्या खर्चा होने वाला है, इस चीज़ को हम लोग पहले मतलब प्राथमिकता देते थे, यानी प्रायोरिटाइजेशन करते थे। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है, बाद में बाकी को करना है। इंपॉर्टेंट को पहले करना है, यानी पहले मेन प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी वाइटल फ्यू ट्रेवल में नहीं, यानी 20% जो हमारा मेन चीज है वो हमारे 80% को इफेक्ट पहुंचाता है, इसलिए उस 20% प्रॉब्लम को हम लोग पहले सॉल्व कर देंगे जो मेन है। यही है पैरेटो। तो आज चलिए आज इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। मैं आपका दोस्त प्रणव स्वागत करता हूं आपका प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन में। तो व्हाट इज द पैरेटो चार्ट यूज्ड फॉर? दिस टूल इज फॉर पैरेटोराइजेशन, यानी ये टूल हम यूज करते हैं प्राथमिकता कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब क्या पोटेंशियल इंपैक्ट पड़ सकता है उसका कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। इसके बाद ये क्या है? वाइटल फ्यू ट्राइबल मनी, यानी कौन सा वो 20% जो चीज है वो 80% को हमारा इफेक्ट करता है, यानी वाइटल फ्यू और ट्राइबल मनी। ये है बिल पैरेटो। इनके बारे में क्या कहूं? ये एक इंजीनियर थे, सोशलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंस थे और फिलोसोफर भी थे। ये इटालियन के थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इटली का 80% जो लैंड है, जमीन है, वहां के 20% पूंजीपतियों ने खरीद के रखा हुआ है, यानी इस तरह का असमानता था। इन्होंने ही इस चीज को इंट्रोड्यूस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इनके नाम पर ही है पैरेटो प्रिंसिपल का नाम। इन्होंने मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी पर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यह है जोसेफ जुरान। 1940 में इन्होंने ही ये टर्म यूज किया कि वाइटल फ्यू ट्राइबल मैनी। इन्होंने ही सबसे पहले ये नोटिस किया कि 20% क्वालिटी प्रॉब्लम जो है वो 80% लॉस का कारण बनता है। तो व्हाट इज पैरेटो प्रिंसिपल? पैरेटो प्रिंसिपल क्या है? 80-20 रूल पर है, यानी हमारा 20% प्रॉब्लम जो है वो 80% क्वालिटी को इफेक्ट करता है। जैसे 80% कस्टमर कंप्लेन अराइज होता है 20% ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस के चलते। अगर हम इस 20% को सॉल्व कर दें तो 80% कस्टमर कंप्लेन नहीं आएगा। फिर 80% हमें डिलीवरी क्यों होता है? 20% काउज रहते हैं उस डिलीवरी के डिले होने का। फिर 20% जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस रहता है वो हमारे 80% प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। 20% जब हमारा सेल्स रहता है वो हमारी कंपनी के 80% रेवेन्यू को इफेक्ट करता है, यानी मुनाफा को इफेक्ट करता है। और 20% डिफेक्ट ऑफ सिस्टम जो होता है वो हमारे 80% प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो हमें इन्हीं 20% यानी इन्हीं वाइटल फ्यू को सेपरेट करना है ट्राइबल मैनी से, और इन्हीं के ऊपर हमको काम करना है। अगर हम इस 20% के वाइटल फ्यू को करेक्शन कर दें तो हमारा कस्टमर कंप्लेन नहीं रहेगा, यानी कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये पैरेटो एनालिसिस जो है ये सिक्स सिग्मा, क्यूसी स्टोरी, पीडीसीए साइकिल में हमारा हेल्प करता है। अब हम देखते हैं पैरेटो चार्ट क्या है। पैरेटो चार्ट एक्चुअली पैरेटो डायग्राम है जो बिल पैरेटो के नाम से ही बना है। ये एक बार चार्ट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसमें क्या होता है? लेफ्ट साइड का जो बार होता है ये हमारा होता है वो वाइटल फ्यू, जिस पर हमको काम करना होता है, और हमें इन्हीं वाइटल फ्यू को सेपरेट करना है ये ट्राइबल मैनी से। पैरेटो चार्ट का यूज क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए है। ये प्रॉब्लम का पता लगाता है, प्रॉब्लम को नैरो करता है, पैरेटोराइज करता है कि हमें किस एरिया में हमको फोकस करना है। ये बड़े बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में पहले डिवाइड करता है। जैसे कि हम पहले जब पढ़ाई करते थे, कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा होता था तो हमें क्या करते थे?
छोटे छोटे पार्टों में पैरा टू पैरा हम लोग याद कर लेते थे। तो हम लोग क्या करते थे, पैरा इसको बड़े प्रॉब्लम को, बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहां भी सेम वही है, बिग प्रॉब्लम को हमको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर हम क्या सिस्टमेटिक एनालाइज करते हैं प्रॉब्लमों को, और इसमें क्या होता है, कंफर्म होता है इंप्रूवमेंट रिजल्ट का। अब हम देखते हैं पैरेटो किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम आया है उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफेक्ट मैट्रिक्स। फिर डेटा कलेक्शन करेंगे, जैसे कि यहां पर हमने डेटा कलेक्शन किया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एज ए डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप FC, मतलब यहां पर अलग अलग डेटा एक साथ आ गया, उसको हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में कलेक्शन किए। उसके बाद कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज, फिर हम उसे क्यूमुलेटिव परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे यहां पर देखिए 72 प्लस 64 होता है 136, फिर 136 के साथ 52 प्लस करेंगे तो 188, इस तरह 188 से 141, मतलब लास्ट का जो ये डिजिट आएगा 297, ये इसके टोटल और ये दोनों बराबर होना चाहिए एक, तब समझिए आपका क्यूमुलेटिव आपने सही कैलकुलेशन किया है। और परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, दिस बाय दिस इंटू 100, माने इसको इसके साथ डिवाइड कीजिएगा और 100 से इंटू कीजिएगा तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। सेम उसी तरह या इसका और इसका सबके इसके साथ हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसको मैं एक्सेल शीट में भी दिखाऊंगा आपको। फिर क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। उसके बाद बार्स को ड्रॉ करते हैं। बार को हम किस में लिए कैलकुलेशन, इसको, ये जो क्वांटिटी है इसको लेकर हम बार बनाते हैं। ये 72 64 जो आया है वो वहां से हम बार बनाते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव पर लाइन लेते हैं। क्यूमुलेटिव क्या है, सिर्फ इस क्यूमुलेटिव इस परसेंटेज को लेते हैं बार में, न कि हम इस चीज को लेते हैं। इसको मैं एक्सेल में भी बताऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसका लेबलिंग कर देते हैं कि कौन सा लेवल में है, वो सबका अपना अपना बार का लेबलिंग कर दें। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको किस एरिया में काम करना है, ये यानी कौन सा वो वाइटल फ्यू है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें हमको काम करना है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब आइए इस चीज को मैं एक्सेल में दिखाता हूँ। अब देखिए जैसा कि मैंने PPT में दिखाया था, यहाँ पर मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ। जैसे पार्ट वाइज ये डिफेक्ट दिया गया है, यहाँ पर ये टोटल जो प्रॉब्लम है वो दिया गया है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव लिखा गया है। क्यूमुलेटिव यानी पहले तो 128 जैसा आ गया वैसे था, फिर 72 इंटू 128 तो ये 200 आ गया, फिर 39 इंटू 200 239। इस तरह से ये जो लास्ट पॉइंट है ये और इसका टोटल दोनों सेम आएगा। और फिर इसके बाद हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज कैसे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, तो हमारा जो है वो परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर सारा परसेंटेज निकाल लेंगे लास्ट 100 तक। देखिएगा लास्ट में हमेशा 100 ही आना चाहिए। इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट सिलेक्शन करेंगे। अब चार्ट में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट डाटा करेंगे। सेलेक्ट में हम क्या करें, सबसे पहले इन दो को पहले हम लेंगे बार चार्ट में। उसके बाद हम क्या करें, एक कॉमा डाल देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे क्यूमुलेटिव, क्योंकि हमको दो ही चीज दिखानी है, एक बार चार्ट में ये और ये क्यूमुलेटिव। जीरो में किस लिए डाला वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब ये देखिए ये हमारा ग्राफ आ गया है। जैसे कि मैंने PPT फाइल में बताया था कि हमको जो क्यूमुलेटिव है ये हमको बार ग्राफ में, ये लाइन ग्राफ में चाहिए। तो हम जस्ट इसमें क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और चेंज सीरीज करते हैं, कॉम्बो में रख के प्लस लाइन कर देते हैं। ये कॉम्बो में रखते हैं प्लस लाइन, तो हमारा क्या होता है, ये लाइन बार आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लाइन चार्ट। अब हम क्या देखते हैं, हमको इस चार्ट को ऐसे करना है विड्थ में, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इस गैप विड्थ को घटा देंगे और ये जो है ओवरलैप इसको बढ़ा के 100 कर देंगे। तो ये अब क्या करते हैं, इसके हम स्केल चेंज करते हैं, क्योंकि ये 140 तक दिया है, हमको ये इस तरह लाना है जिसे यहाँ दिया गया है। तो स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे हम और ये जो है जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर ये जो रखा हुआ है 298, इसको हम यहाँ डालते हैं 298 मैक्सिमम में और मिनिमम में 0। अब सेकेंडरी जो ये ग्राफ है, सेकेंडरी ये जो क्यूमुलेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंडरी एक्सिस में डालेंगे, क्योंकि दोनों ही का प्राइमरी एक्सिस में, इसको सेकेंडरी। तो इसको जस्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एक्सिस आता है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये शो कर देगा अपना। अब क्या है, जो मैंने कहा था 0 बताऊंगे, ये 0 यहाँ पर कोइंसाइड करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे और हमारे ये सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल करेंगे और यहाँ पर आ गया हमारा स्केल, इस पर क्लिक करके हम नीचे जाएंगे और ऑन टिक मार्क कर देंगे,
तो ये हमारे यहाँ पर मिल गया। सेकंड क्या हुआ, हमें इसके नंबर को नन कर देना है, जो डाटा लेवल है इसको नन कर देंगे तो ये चला गया। क्यूमुलेटिव परसेंट 100 है, वो 100। अब देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए पैरेटो का डेप्थ में हम इन डेप्थ कैसे देते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये कस्टमर वाइज पैरेटो है, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, 2-9 जैसे ये कंप्लेन आया है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कस्टमर ए और ये बी, ये हमारा वाइटल फ्यू है 80% 20% के हिसाब से, ये हमारा वाइटल फ्यू है। अभी हमको इन दोनों पर देखना है। अभी कस्टमर ए का हम देखते हैं फिर पार्ट वाइज प्रॉब्लम। तो हम जब पार्ट वाइज प्रॉब्लम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन 3 पार्ट में वाइटल फ्यू का प्रॉब्लम है, यानी हम इन डेप्थ जाते हैं। पहले कस्टमर वाइज देखें, कस्टमर वाइज में कौन सा कस्टमर प्रॉब्लम है, फिर उस कस्टमर के किस पार्ट में प्रॉब्लम आया वहां पर गए, उसके फिर इन डेप्थ में हम और जाते हैं, उस पार्ट में कौन सा डिफेक्ट में आया प्रॉब्लम, मतलब और डेप्थ में चले गए, तो यहां डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में ये प्रॉब्लम आया। तो यही है पैरेटो एनालिसिस, जहां पर हम मेन प्रॉब्लम को इन डेप्थ जाके उसके कॉज, रूट कॉज पे हम निकालते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों आया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइएगा। इसके बाद जो 7QC का टूल आता है वो है फिशबोन डायग्राम या इचिकावा डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कह सकते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए हम 8D मेथड, 6 सिग्मा, ये सारे ही सॉल्व करते हैं इसके बारे में, इससे जानकारी लेके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।